झारखंड में कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया अगर सही तरीके से पूरी हो जाए उस दिन इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि झारखंड में बहाली के लिए विज्ञापन निकलने से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी हो ही जाती है। 21 अप्रैल 2026 को आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। 313 पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने विभाग से अनुशंसा की, लेकिन 21 अप्रैल को केवल 234 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। अब सवाल उठता है कि बाकी बचे 79 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया। इसका जवाब अभ्यर्थी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन महिला बाल विकास विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। दरअसल पूरा मामला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। बता दें कि पहले जेएसएससी ने अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, जिसके बाद आयोग ने 313 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा कर दी। लेकिन अब विभाग फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है और अब अभ्यर्थियों से 2023 यानी जिस वक्त विज्ञापन निकला था उस वक्त का प्रमाण पत्र मांग रहा है। अब सवाल उठता है कि 21 अप्रैल से पूर्व जेएसएससी द्वारा अनुशंसित सभी 313 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर विभाग ने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में त्रुटियां हैं, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इस तरह की कोई भी जानकारी विज्ञापन में दर्ज नहीं थी और जब जेएसएससी ने अनुशंसा कर दी तो फिर विभाग फिर से पूरी प्रक्रिया क्यों दोहरा रहा है। साथ ही महिला बाल विकास विभाग पर यह भी आरोप लग रहा है कि जो भी त्रुटियां हैं और कागज जमा कराना है वो विभाग लिखित में दे, लेकिन विभाग कुछ भी लिखित में देने को तैयार नहीं है। उल्लेखनीय है कि जब जेएसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था तो उस प्रक्रिया में महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी भी थे जिन्होंने प्रक्रिया को सही बताया था, लेकिन अब वही कर्मचारी प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं। ऐसे में 79 अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिर जब 234 लोगों को नियुक्ति दे दी गई तो 79 की क्यों रोक दी गई। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अभ्यर्थी रूबी कुमारी के पति ने बताया कि विभाग का चक्कर लगाकर वे थक गए हैं, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूर होकर न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक को पत्र लिखा है। मामला यह है कि 2023 में जेएसएससी द्वारा महिला आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का विज्ञापन निकाला गया था और विज्ञापन के टाइम में था कि जो फॉर्म भरेंगे वो सिर्फ कैटेगरी बता देंगे, कोई प्रमाण पत्र नहीं देना था। इसके बाद एग्ज़ाम लिया गया, बहुत दिन के बाद रिजल्ट दिया गया। जब जेएसएससी द्वारा रिजल्ट दिया गया तो कुछ लोग कोर्ट चले गए, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में सिंगल बेंच में रोक लगा दिया गया, डबल बेंच में जाकर इस पे फिर नियुक्ति के लिए आदेश दिया गया। आदेश देने के बाद जेएसएससी द्वारा अनुशंसा करके महिला बाल विकास विभाग में नियुक्ति के लिए भेज दिया गया 313 कैंडिडेट को। महिला बाल विकास से 313 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया गया। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 313 को किया गया और नियुक्ति पत्र 234 को दिया गया। बाकी जो 79 कैंडिडेट बचे, न उनको किसी तरह का नोटिस दिया गया, न उनको ये बताया गया कि आप में ये कमी है, और उनको वो आज तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमको किस कमी के वजह से नियुक्ति पत्र नहीं मिली। और जिनको नियुक्ति पत्र भी मिली वो भी गोपनीय तरीका से, उनके लिए भी कोई लेटर इशू नहीं हुआ, किसी तरह का कोई कैंडिडेट का मेल नहीं गया, बस पर्सनली फ़ोन करके नियुक्ति पत्र दिया। आप लोग विभाग से बात नहीं किए? विभाग में बात की तो बस विभाग में गेंदा फेंकने जैसा है। प्रशाखा पदाधिकारी को है कि सेक्रेटरी साहब करेंगे, सेक्रेटरी साहब को है कि जो जांच कमेटी है वो करेंगे। तो इसमें मामला फंस का रहा है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेएसएससी कर दिया, फिर अब विभाग क्या कह रहा है? जेएसएससी में भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वही महिला बाल विकास के स्टाफ भी जेएसएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए थे। 2025 में वो ओके किए और आज 2026 में वही महिला बाल विकास के पदाधिकारी कर्मी बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही नहीं हुआ है। 234 माने जा रहे हैं, कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, मांगा ही नहीं जा रहा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मांगा जाए, बताया जाए तो समझ में आ। किसी कोई भी अभ्यर्थी को लिखकर मेल पे कुछ नहीं कि आपका ये कमी है वो कमी है। आखिर ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो 234 में कौन कौन कागजात था जिसके वजह से उन लोग को नियुक्ति दे दिया गया।
और ये 79 में क्या क्या कमी है समझ में नहीं आ रहा है, मनमानी है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, मेरी पत्नी रूबी कुमारी का भी जेएसएससी द्वारा अनुशंसा किया गया है, लेकिन नियुक्ति पत्र इन लोग के द्वारा नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ हम सचिव के यहाँ भी आवेदन दिए हैं, प्रतिलिपि ईडी को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को दिए हैं। यदि उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इसके खिलाफ जन आंदोलन जम का किया जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in